दोस्तों नमस्ते। आज जरा देश की प्यारी प्यारी बहना के बारे में बोलते हैं। प्यारी प्यारी बहना कौन है इस देश की? एक ही तो है, क्योंकि देश के जो भी कुछ होते हैं इसी राज्य परिवार से होते हैं। देश के पिता का नाम भी इन्हीं परिवार, ये परिवार कहाँ से आया मुझे पता नहीं, लेकिन पिता का नाम ले लिया, ये इन्हीं से आते हैं। राष्ट्र की माता भी इन्हीं से आती है, राष्ट्र के उद्धारकर्ता भी यहीं से आते हैं। फिर नए युवक की प्रेरणा का स्रोत भी यहीं से आते हैं। फिर देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली देवी भी यहीं से आती है। तो बाद में देश को कुर्बान करने वाला, माफ कीजिएगा कुछ गलत तो कहा नहीं ना मैंने, नवयुवक भी यहीं से आता है। तो अगर ऐसा आता है तो राष्ट्रीय दामाद भी बन गए और राष्ट्रीय बहना भी बन गई। तो ये राष्ट्र बहना प्रियंका गांधी जी सदन में ऐसा कुछ बोल जाती है कि अपने ही पार्टी के अन्य नेताओं के इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है। इस परिवार का एक वैशिष्ट्य है, विशेषता है इस परिवार की। विशेषता क्या है? यह परिवार लगभग 60-70 सालों से राजनीति में है। नेहरू, इंदिरा, राजीव के बाद कंट्रोल करने वाली सोनिया और सोनिया के बाद राहुल। बस राहुल का दुर्भाग्य इतना है कि उसके कार्यकाल में समझ आने से पहले, अब तक नहीं आई, वो छोड़ दीजिए, 11-12 सालों में नहीं आई। राहुल अब 55 के ऊपर 56 के हो गए हैं। 11-12 साल, 46 और 2 साल भी पकड़ लिए तो लगभग 44 की उम्र तक उन्हें सत्ता देखी है उन्होंने। तो इन सब को ऐसा लगता है ना कि देश को चलाने वाले हम ही है। हम तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम तय करेंगे देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, सरन्यायाधीश कौन बनेगा, हम तय करेंगे। ये इन लोगों को ऐसे बार बार लगता है, और अगर ये कर ना सके ना तो बड़ी छटपटाहट होती है। तो एक दूसरे को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछली बार आपने देखा कि प्रियंका ने कैसे कहा कि मेरा भाई लड़ रहा है, वही है जो लड़ रहा है, उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, मोदी डरता है मेरे भाई से, ये उन्होंने कह दिया था। तो उसके बाद अब सदन के पटल पर प्रियंका और कुछ बातें रखती है, सुन लीजिए। सर, आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर नहीं सर तारीफ की, I gave her the opportunity. I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है। सुना? प्रियंका कहती है कि देश में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो झुका नहीं, और वो है LOP, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं कहना चाहिए, वो आदत पड़ जाती है कि जैसे महाराष्ट्र में हमें आदत पड़ गई थी विरोधी पक्ष नेता कहने की वजह से पक्ष विरोधी नेता कहने लगे थे हम कुछ विपक्ष के नेताओं को जो पक्ष विरोध में ही काम करते थे। वैसे लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, ये शब्द याद रखिए, ऐसा करने वाले राहुल गांधी झुकते नहीं हैं, बिल्कुल झुकते नहीं है, ऐसा उनका कहना था। और इतना कहता है तो ठीक था, अपने भाई के तारीफ के कसीदे बांधती, पुल बांधती तो ठीक था। उन्होंने कहा कि एक अकेले ऐसे व्यक्ति है राहुल गांधी जो किसी से नहीं डरते, झुकते नहीं है किसी के सामने। अब मुझे प्रियंका जी से सवाल पूछना है, आप खुद क्या है? झुकती है? चलो आपकी माता जी, क्या वो झुकी थी आज की डेट में? क्योंकि वह भी सदन में है, आप भी सदन में है। वो बेचारे मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या, वो झुकते थे क्या? वो अधीर रंजन चौधरी पिछले जमाने में आपके नेता थे, उनका क्या, वो झुकते थे क्या? या कोई और नेता, वो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोलने वाली सुप्रिया श्रीनेत, क्या वो झुकती है? मतलब कांग्रेस में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो सरकार के सामने झुकता नहीं है, सब झुकते हैं। अकेले राहुल गांधी ऐसे है
जो झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। मतलब राहुल गांधी शेर है, बाकी कांग्रेसी ढेर है, सारे के सारे एक काम का नहीं है, यही कहना चाहती है प्रियंका। 260 बार विदेश में जाकर अपने प्रतिभा को दिखाने वाला लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा झुकता नहीं है, ये कहने वाली प्रियंका अपने ही भाई के करतूतों से लोग कैसे बात करने लगे हैं यह बताना भूल गई। बता दूं आपको, एक हरियाणा की नेता है जिसने महिला कांग्रेस की, जिसने पैसे का आरोप आपके भाई पर ही लगाया है, जो झुकता नहीं है। सुन लीजिए, देखा अब ये पैसे खाने वाले कांग्रेसी झुकेंगे नहीं तो क्या होगा। ये किसके पर लगाया प्रियंका जी, याद है आपको? नहीं ना, चलो छोड़ दीजिए। और एक दिखा देता हूं, आपके भाई ने एक कांड किया था जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे, एक बिल को ही फाड़ कर फेंक दिया था। अब बिल को फाड़ कर फेंक देने वाले कांग्रेसी राहुल की यही बात एक नेता और दोहरा रहा है, देख लीजिए। नोटिस जो मुझे दिया गया है ठीक उसी तरह कैमरे के सामने फाड़ रहा हूं जिस तरह तुमने मनमोहन सिंह जी का पत्र फाड़ा था। कांग्रेस का कार्यकर्ता तुम्हारे बयानों के कारण सर उठा के सम्मान से चल नहीं पाता है और तुम अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अरे कितने बार तुम रेस हार चुके हो, ईवीएम को दोष देते हो और अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अपने से बड़ी उम्र के लोगों जो तुम्हारे पिता के साथ जिन्होंने काम किया, तुम्हारी पिता की उम्र के हैं, किसी को बारात का घोड़ा कहते हो, किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम बारात का घोड़ा क्या जानो कैसे चलता है, क्योंकि तुम्हारी तो बारात ही नहीं निकली। देखा झुकता नहीं है एक ही नेता। क्या प्रियंका जी अपने ही पार्टी के लोगों की इज्जत की धज्जियां निकालकर लोगों को अपने ही भाई के करतूतों को दुनिया के सामने उजागर करने की एक और कोशिश क्यों करती है? बस करते रहिए, मजा आता है, बाकी कुछ नहीं। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज